हेलो फ्रेंड्स, हम आपके लिए लाए हैं 100 बहुत ही महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन जो कि सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। आपका सवाल है, बॉल पेन का आविष्कारक कौन था? बॉल पेन का आविष्कारक कौन था दोस्तों? जॉन बॉन्ड। आपका अगला सवाल, मशहूर गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से संबंधित हैं? किस देश से संबंधित है दोस्तों? फिजी। किस देश से संबंधित है? फिजी। अगला सवाल है, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राज्य का उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है उसकी नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला सवाल है, ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के उच्चतम न्यायालय को क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के उच्चतम न्यायालय को क्या कहते हैं? सुप्रीम पीपल्स कोर्ट। क्या कहते हैं? सुप्रीम पीपल्स कोर्ट। अगला सवाल है, स्टॉक मार्केट का प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? स्टॉक मार्केट का जो है प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? सेबी के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? सेबी के द्वारा। असम के चाय बागान मजदूरों ने किस आंदोलन के दौरान वेतन बढ़ोतरी की मांग की थी? किस आंदोलन के दौरान वेतन बढ़ोतरी की मांग की थी? किस आंदोलन के दौरान? असहयोग आंदोलन के दौरान। असहयोग आंदोलन के दौरान वेतन बढ़ोतरी की मांग की थी। अगला सवाल है, अकबर के नवरत्नों में से किनका जन्म नागौर अर्थात राजस्थान में हुआ? किसका हुआ था? अबुल फजल का जो है नागौर अर्थात राजस्थान में हुआ था। अगला सवाल के लिए तना काठ प्रबंधन प्रयुक्त होता है? गन्ना। अगला सवाल है, संघ लोक सेवा आयोग का व्यय किस पर आधारित है? भारत की संचित निधि। किस पर आधारित है? भारत की संचित निधि पर आधारित है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? किस देवी की पूजा करते थे? मातृ देवी की। किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? क्या थी? कृषि। कालीबंगा कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है कालीबंगा? कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है। कहाँ है? राजस्थान में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस चीज से बनी हथियारों का उपयोग करते थे? पत्थर की बनी हथियारों का उपयोग करते थे। सवाल है, चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? चाक का जो आविष्कार है न पाषाण काल में हुआ था, पाषाण काल में हुआ था। किस काल में हुआ था? पाषाण काल में हुआ था। अगला सवाल है, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने। किसने की थी? अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने। महावीर के 11 शिष्यों क्या कहलाते थे? 11 शिष्य, महावीर के जो हैं 11 शिष्य क्या कहलाते थे? गंधर। क्या कहलाते थे? गंधर। अगला सवाल है, होयसल वंश की राजधानी कहाँ थी? होयसल वंश जो है इसकी राजधानी कहाँ थी? द्वार समुद्र। कहाँ थी दोस्तों? द्वार समुद्र। प्राचीन इतिहास में सिंधु सभ्यता के लोग किस में विश्वास रखते थे? प्राचीन इतिहास में जो है सिंधु सभ्यता के लोग किस में विश्वास रखते थे? मातृशक्ति में। किस में विश्वास रखते थे? मातृशक्ति में विश्वास रखते थे। अगला सवाल है, चौथी बुद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? चौथी बुद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? यह जो है कनिष्क के शासनकाल में। किसके शासनकाल में है? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। अगला सवाल है, पृथ्वी राज रासों के रचयिता कौन है? पृथ्वी राज रासों के रचयिता जो है चंद्रवर दाई है। कौन है? चंद्रवर दाई। पृथ्वी राज रासों के रचयिता कौन है? चंद्रवर दाई। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? सांख्य दर्शन जो है इसका प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? कपिल मुनि। कौन थे दोस्तों? कपिल मुनि। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त का जो है उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य।
जिसे हम विक्रमादित्य कहते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहते हैं। कौन था चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य कहते हैं। जैन धर्म के 2 संप्रदाय कौन कौन से थे? जैन धर्म के जो है 2 संप्रदाय कौन कौन से थे? श्वेतांबर और दिगंबर। कौन कौन से थे? श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। अगला सवाल है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? आग का जो है आविष्कार किस काल में हुआ था? किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में। किस काल में हुआ था दोस्तों? पूरा पाषाण काल में। अगला सवाल है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद में जो है सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती नदी को। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। अगला, गहरवाल वंश का संस्थापक कौन था? कौन था दोस्तों? चंद्रदेव। कौन था? चंद्रदेव। सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था? सर्वप्रथम जो है भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था? यूनानियों ने। यूनानियों ने जो है भारत को इंडिया नाम से संबोधित किया था। अगला सवाल है, चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चावल के जो है साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए? कहाँ से प्राप्त हुए दोस्तों? रंगपुर एवं लोथल से। कहाँ से हुए हैं? रंगपुर एवं लोथल से। अगला सवाल है, वर्धन वंश की राजधानी कहाँ थी? वर्धन वंश जो है इसकी राजधानी कहाँ थी? कहाँ थी दोस्तों? थानेश्वर। कहाँ थी दोस्तों? थानेश्वर। सवाल है, अगला सवाल, मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? 2 नदियों के बीच की भूमि। 2 नदियों के बीच की भूमि। अगला सवाल है, सिंधु घाटी में तांबा कहाँ से मंगवाया जाता था? कहाँ से मंगवाया जाता था दोस्तों? राजस्थान के खत्री खान से। राजस्थान में है खत्री खान, वहीं से तांबा मंगवाया जाता था। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो में। कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो में। अगला सवाल है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मुगल वंश जो है उसका संस्थापक कौन था? कौन था दोस्तों? बाबर। बाबर जो है मुगल वंश का संस्थापक था। अगला सवाल है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? किस वंश को हराया था दोस्तों? किस वंश को परास्त किया था? लोधी वंश को। किस वंश को परास्त किया था? लोधी वंश को। कब किया था? 1526 ईस्वी में। किसने किया था? बाबर ने। अगला सवाल है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का जो है प्रथम युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 21 अप्रैल 1526 में। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 में। अगला सवाल है, भारत में ग्राउंड ट्रक रोड बनवाई थी। भारत में जो है ग्राउंड ट्रक रोड बनवाई थी। किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने। किसने बनवाई थी दोस्तों? शेरशाह सूरी ने। अगला सवाल है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? किसका निर्माण कराया था दोस्तों? बुलंद दरवाजा का। किसका निर्माण कराया था? बुलंद दरवाजा। अगला सवाल है, आइन ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखी गई थी? किसके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों? अबुल फजल के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल के द्वारा। अगला सवाल है, 6 अप्रैल 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? किसके बीच हुई थी दोस्तों? अकबर और हेमू के बीच। अकबर और हेमू के बीच जो कि पानीपत की दूसरी लड़ाई थी। कब हुई थी? 6 अप्रैल 1556 को। कब हुई थी? 6 अप्रैल 1556 को। अगला सवाल है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? किसके द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों? अकबर के द्वारा। अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा किस राज्य से संबंधित थी? किस राज्य से संबंधित थी दोस्तों? अहमदनगर से। किस राज्य से संबंधित थी? अहमदनगर से। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी
मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? किसने प्रारंभ किया था दोस्तों? अकबर ने। अगला सवाल है अपने काल के महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तानसेन जो है किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में। अगला सवाल है मुगल काल की राजभाषा कौन थी? मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। क्या थी दोस्तों? राजभाषा फारसी। सवाल है सती प्रथा की बर्तरसना करने वाला मुगल सम्राट था। कौन था दोस्तों? मुगल सम्राट जो था अकबर था। अगला सवाल है किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? किस युद्ध से नींव पड़ी थी दोस्तों? पानीपत का प्रथम युद्ध। किस युद्ध से पड़ी थी? पानीपत का प्रथम युद्ध से। अगला सवाल है किसने अकबर की जीवन गाथा लिखी थी? अबुल फजल ने। किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। अबुल फजल ने जो है अकबर की जीवन गाथा लिखी थी। अगला सवाल है किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियां और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिन डायरी में दिया है? दैनंदिन अर्थात जिसे डायरी बोलते हैं, किसने दिया है? बाबर ने। अगला सवाल है भारत के किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? भारत के जो है किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम स्थित है। अगला सवाल है संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्य कितने हैं? कितने हैं दोस्तों? 5। कितने हैं? 5 है। अगला सवाल है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान वर्तमान पाकिस्तान में है? सिंधु सभ्यता का जो है कौन सा स्थान वर्तमान में भी पाकिस्तान में? हड़प्पा। अगला सवाल है शाहनामा किसकी कृति है? शाहनामा जो है फिरदौसी की कृति। किसकी कृति है? फिरदौसी की। किस धर्म के लोग बैसाखी त्योहार मनाते हैं? किस धर्म के लोग मनाते हैं? सिख धर्म के लोग। सिख धर्म के लोग जो हैं बैसाखी त्योहार मनाते हैं। अगला सवाल है अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू हुआ है? अनुच्छेद जो है 370 भारत के किस राज्य में लागू हुआ है? किस राज्य में लागू हुआ है? जम्मू कश्मीर में। किस राज्य में लागू हुआ है? जम्मू कश्मीर में। अगला सवाल है महाराष्ट्र के नासिक से कौन सी नदी निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक से जो है गोदावरी नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? गोदावरी नदी। अगला सवाल है किस नदी पर भांगरा नांगल बांध स्थित है? किस नदी पर है? सतलज नदी पर। अगला सवाल है किस दिन शिक्षक दिवस मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर को मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है? 5 सितंबर को। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? यमुना नदी। कौन सी नदी? यमुना नदी जो है प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। अगला सवाल है रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? रेशम के जो कीड़े हैं इसका भोज्य पदार्थ क्या है? शहतूत की पत्ती। क्या है? शहतूत की पत्ती। अगला सवाल है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? राजगोपालचारी। कौन थे? राजगोपालचारी। अगला सवाल है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की जो स्थापना है आत्माराम पांडुरंग ने की थी। किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। अगला सवाल है कौन सी हवाएं मानसून हवाएं होती हैं? वर्षा ऋतु की हवाएं। वर्षा ऋतु की हवाएं जो है मानसून हवाएं होती हैं। अगला सवाल है कौन फिल्म गांधी में गांधी जी की भूमिका निभाने वाले कलाकार थे? कौन थे दोस्तों? वेन किंग्सले। कौन थे दोस्तों? किंग्सले। वेन किंग्सले जो है गांधी जी का कलाकार निभाया था। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने कराया था? किस शासक ने कराया था? शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड के निर्माण कराया था। ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा था? प्रदीप ने। किसने लिखा था? कवि प्रदीप ने। ए मेरे वतन के लोगों गीत जो है कवि प्रदीप ने लिखा था। अगला सवाल है किसके कारण वायु का दबाव होता है? किसके कारण? वायु का दबाव जो है घनत्व के कारण होता है। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब जो है बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। अगला सवाल है रूस के
रूस के साइबेरिया दुनिया भर अगला सवाल है, रूस के साइबेरिया दुनिया भर में किस लिए प्रसिद्ध हैं? रूस के जो है साइबेरिया दुनिया भर में किस लिए प्रसिद्ध हैं? इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए। किस लिए प्रसिद्ध है? ठंडी जलवायु के लिए। फसल कब काटी जाती है दोस्तों? नवंबर के प्रारंभ में। जब नवंबर चालू होता है तब खरीफ फसल काटी जाती है। कहाँ कोयना बांध स्थित है? कोयना बांध जो है कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। कोयना बांध कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। अगला सवाल है, किसके किसके बीच पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। किसके किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। कहाँ सवाल है, कहाँ खैबर दर्रा स्थित है? खैबर दर्रा जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। दर्रा जो है दो पहाड़ियों के बीच से गुजरती है। अगला सवाल है, किस वर्ष जापान पर परमाणु बम गिराया गया था? जापान पर जो है परमाणु बम 1945 में गिराया गया था। कब गिराया गया था? 1945 में। अगला सवाल है, कब प्लासी का युद्ध हुआ था? कब हुआ था दोस्तों? 1757 में। कब हुआ था? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? क्या है दोस्तों? भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प कमल है। अगला सवाल है, खिलाड़ी धनराज पिल्लई कौन से खेल से संबंधित है? कौन से खेल से संबंधित है? हॉकी से। हमारे सौर परिवार में कुल कितने ग्रह हैं? हमारे सौर परिवार में जो है 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। अगला सवाल है, भारतीय डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स भारत में कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है दोस्तों? वाराणसी में। कहाँ स्थित है? वाराणसी में। अगला सवाल है, गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद किया गया? गोवा को जो है पुर्तगालियों से कब आज़ाद किया गया था दोस्तों? 1964 में। कब किया गया था? 1964 में। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? मणिपुर की राजधानी जो है इम्फाल है। अगला सवाल है, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या था? चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता जो है क्या था दोस्तों? ग्रामीण स्वायत्तता। क्या था? ग्रामीण स्वायत्तता। अगला सवाल है, भारत का धर्मनिरपेक्ष देश इसका तात्पर्य क्या है? भारत का जो है धर्मनिरपेक्ष देश है इसका तात्पर्य क्या है? भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। भारत का जो है कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। अगला सवाल है, कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा शहर जो है अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? नासिक। नासिक जो है अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। कौन से सूफी संत से संबंधित है? कौन से? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला सवाल है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। क्या है दोस्तों? होमो सेपियंस। मनुष्य का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। अगला सवाल है, मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? मेढक का जो वैज्ञानिक नाम क्या है? राना टी गिरिना। अगला सवाल है, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? बिल्ली का जो वैज्ञानिक नाम क्या है? फेलिस डेमोस्टिका। फेलिस डेमोस्टिका। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? फेलिस डेमोस्टिका। अगला सवाल है, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? गाय का जो वैज्ञानिक नाम क्या है? बास इंडिकस। क्या नाम है? बास इंडिकस। अगला सवाल है, बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? बाघ का जो वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। अगला सवाल है, लंगूर का वैज्ञानिक नाम क्या है? लंगूर का जो वैज्ञानिक नाम क्या है? होमिनोडिया। होमिनोडिया। क्या नाम है? होमिनोडिया। अगला सवाल है, बरसिंगा का वैज्ञानिक नाम क्या है? बरसिंगा का वैज्ञानिक क्या है? रुसरवर्स डुआउसेली। क्या है? रुसरवर्स डुआउसेली। क्या नाम है? रुसरवर्स डुआउसेली शैली। मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मक्खी का जो वैज्ञानिक नाम है? मस्का डेमोस्टिका। मस्का डेमोस्टिका।
अगला सवाल है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी चोटी कौन की है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है अनाईमुडी। अनाईमुडी कौन सी है? अनाईमुडी कौन सी है दोस्तों? अनाईमुडी। सतपुरा की रानी किस हिल स्टेशन को कहा जाता है? सतपुरा की रानी जो है किस हिल स्टेशन को कहा जाता है? पचमढ़ी। पचमढ़ी जो कि कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। अगला सवाल है, लोकतक एक क्या है? लोकतक जो है एक झील है। क्या है दोस्तों? अगला सवाल है, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? सबसे बड़ी मानव निर्मित जो है झील गोविंद सागर है। कौन सा झील है? गोविंद सागर। अगला सवाल है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कावेरी नदी के मार्ग में पाया जाता है। अगला सवाल है, बालटोडा हिमनद कहाँ स्थित है? बालटोडा हिमनद जो है कहाँ स्थित है? बालटोडा हिमनद कहाँ स्थित है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा काराकोरम पर्वतमाला। कहाँ स्थित है? काराकोरम पर्वतमाला। अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात है। कौन सा है? जोग जलप्रपात। अगला सवाल है, ऊंचे क्षेत्रों में लेटोराइट मिट्टी किससे बनी होती है? ऊंचे क्षेत्रों में जो है लेटोराइट मिट्टी किससे बनी होती है? लेटोराइट मिट्टी किससे बनी होती है? अम्लीय से। किससे बनी होती है? अम्लीय से। अगला सवाल है, भारत के उत्तरी मैदान की मिट्टी सामान्यतः कैसे बनती है? भारत की जो है उत्तरी मैदान की मिट्टी सामान्यतः कैसे बनती है? बनी होती है तालोचन द्वारा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।